हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। पहला है राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम को बैसिलस रेडिसिकोला भी कहते हैं। दूसरा है नाइट्रीकरण बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास आदि रसायन स्वपोषी होते हैं। तीसरा है एंजाइम नाइट्रोजिनेज वायवीय स्थितियों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चौथा है लैग हीमोग्लोबिन एंजाइम नाइट्रोजिनेस के लिए वायवीय स्थितियां उत्पन्न करता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है उसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। तो अब हमारे प्रश्न को देखिए। राइजोबियम जो होता है लेग्यूमिनेसोरम को बैसिलस रेडिसिकोला भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक सहजीवी संबंध स्थापित करने वाला जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये क्या करता है? सहजीवी संबंध बनाता है जो कि लेग्यूमिनोसी लेग्यूमिनेसी पादपों के लेग्यूमिनोसी पादपों के साथ। यह है अमोनिया। तो फिर क्या करता है? ये इस तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करता है। और ये क्या करता है? ये एक रसायन स्वपोषी होता है जो कि अमोनिया को आगे भी नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदलता है और इससे हमारे पादप जो है इसको इस फॉर्म में लेते हैं, इस रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार पहला विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। और जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ये क्या है? ये अवायवीय कंडीशन में या अवायवीय स्थिति में कार्य करता है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये अवायवीय स्थिति में कार्य करता है। और जो लैग हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या नाइट्रोजन की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है। इसके लिए भी अवायवीय कंडीशन ही आवश्यक होती है, स्थिति ही। तो ये भी वायवीय दे रखा है, ये भी वायवीय। तो ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ए और बी विकल्प जो है हमारे सही है और बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।